आज निर्णय पर जरूर पहुंचेगा। आज की बैठक सुझावात्मक थी। उनकी जो समस्याएं थी, मैं जानना चाहता था कि भाई आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। उनकी तमाम समस्याओं को हम लोगों ने सुनने का काम किया है। आने वाले दिनों में हम अपने आयोग के अधिकारियों के साथ और संबद्ध विभाग के पदाधिकारियों के साथ इस पर चर्चा करके जो भी संभव होगा उनको सहयोग करने की दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक उनके जो कुछ जिज्ञासाएं थी, चाहे वो पशु मुक्ति धाम को लेकर के हो, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस या एम्बुलेंस को लेकर के हो, इस पर जो सरकार ने एक्शन लिया है। मैं आपको भी बता दूं कि पशु मुक्ति धाम 5 प्रमंडल के लिए ये योजना इसकी स्वीकृति हो चुकी है और पलामू में इसका औपचारिक उद्घाटन भी माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा किया जा चुका है। आने वाले दिनों में सभी जिलों में जहां गौशालाएं संचालित होती हैं, उनका हम लोग इस दिशा में कैसे सहयोग कर सकते हैं, उनका साथ लेकर के आगे की दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। और इन दोनों विषयों के अलावा भी मैं जो बार बार कहता हूँ, फिर कहूँगा कि हमने प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिया है कि गोचर भूमि की अद्यतन स्थिति, कई सारी योजनाएं हैं, गौ अभयारण्य की चर्चा हुई, हम लोग उस दिशा में भी काम करेंगे कि जहाँ सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के बगैर अगर हम अभयारण्य का डेवलपमेंट कर सकते हैं इस राज्य में, तो जो गौवंश की पशु को पकड़ा जाता है गोकसी के लिए जो जाते हुए गो हत्या निषेध कानून के तहत, ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे गौवंश के को रखने का उचित माध्यम और उचित प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, उसको लेकर के भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और एक समन्वयक के रूप में आयोग काम करेगा। आयोग का परिचय अब सिर्फ एक अनुदान देने वाली संस्था के रूप में न हो और गौशालाएं किस प्रकार से स्वावलंबी हों। कई प्रकार की योजनाएं इन लोग स्वतः चला भी रहे हैं। कहीं गौकास्ट का निर्माण हो रहा है। इन लोगों का भी सुझाव आया कि जिस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है तो सरकार के स्तर पर उसकी खरीदी भी होती है। तो हम लोग आयोग के माध्यम से एक प्रस्ताव बना करके सरकार को देंगे कि गौशालाओं से उक्त वर्मी कंपोस्ट खाद की खरीदी हो सके और ताकि उसका लाभ जो है गौशालाओं के स्वावलंबन के दिशा में हो। इस प्रकार की कई योजनाओं को भी हम आगे आने वाले लेकर बिल्कुल जीव जंतु कल्याण बोर्ड के माध्यम से, आपको मालूम होगा कि पशुपालन विभाग के तहत जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी आता है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के माध्यम से ये योजना, इस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है और 10 एम्बुलेंस बहुत जल्द इसका वितरण भी आरंभ हो जाएगा। प्रति प्रमंडल 2-2 एम्बुलेंस अभी दिया जाएगा। नहीं, स्लॉटर हाउस को देखने के लिए ये व्यवस्था अलग है। हम लोग यहाँ गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करते हैं। वो प्रशासन के स्तर पर उसको देखने के लिए अलग व्यवस्था है, सरकार के स्तर पर अलग विभाग है। निश्चित रूप से आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि गो हत्या निषेध कानून की अनुपालना भी इस राज्य में हो और इस नाम पर राज्य में अराजकता फैलाने की इजाज़त अब किसी को नहीं है। बहुत जल्द हम लोग पूरे 5 प्रमंडल में सभी गौशालाओं को भौतिक रूप से निरीक्षण करके और उसका सत्यापन करके और उनकी क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी लेकर के आगे की दिशा में हम लोग सहयोग करेंगे। और सभी जिलों में आप जैसा कि व्यवस्था है कि वहाँ के स्थानीय एसडीओ इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनकी उपस्थिति में, और उपायुक्त महोदय को भी हम लोग इसकी सूचना देंगे हमारे दौरे की। वहाँ हम लोग जा कर के जानकारी लेंगे, उसके बाद आपको इतला करेंगे कि आगे हम लोग किस प्रकार से करते हैं।